जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.2 का 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग नंबर 2 इस वीडियो के अंदर हम लोग आज कवर करेंगे, जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप समझ लेंगे कि ये जो प्रश्न जो होगा ना, इसको ग्राफीय विधि से हम लोग को क्या करना है, तो हल करना है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो अब तो इसको हमको ये स्पष्ट पता नहीं चल पाया कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना है और 7 कलम का मूल्य कितना है, जो मिला करके 50 रुपया हुआ। ये तो पता नहीं चल पाया। तो यहाँ सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा माना कि पेंसिल, ठीक है, माना कि पेंसिल का मूल्य कितना है, मान लेते हैं x रुपया होगा। ठीक है, इसी तरह से कलम, ठीक है, इस तरह से कलमों का मूल्य क्या मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी पर बैठाते हैं। तो 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल का कीमत क्या होगा, 5x। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, प्रश्न से, ठीक है, लिख लेते हैं और लिखेंगे क्या, 5x प्लस 7 कलम, तो एक कलम का रेट y रुपया है, तो क्या होगा 7y, और टोटल कितना रुपया है, तो 50 रुपया। इस तरह से इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि 5 कलमों जबकि 7 पेंसिल कह रहा है, तो इसको लिखना पड़ेगा अब यहाँ पर क्या, 7x प्लस, फिर क्या कह रहा है 5 कलमों का मूल्य कितना रुपया है टोटल, तो 46 रुपया है। ठीक है, 46 रुपया है। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब कहा है क्या कि एक कलम एक पेंसिल का रेट कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालने का सोचेंगे कि एक पेंसिल और एक कलम का रेट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे हम यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखेंगे x का पीछे यहाँ 5 है समीकरण 1 वाले में, तो समीकरण 2 में यहाँ 5 से गुना करेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में देखेंगे कि x का पीछे कितना है, 7 है, तो समीकरण 1 वाले में गुना करेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 गुने 7 और 2 गुने 5 से गुना करने पर इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, 5 सते क्या होगा 35x जोड़ 7 सते क्या होगा 49y बराबर 50 में 7 से गुना करेंगे 350 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, फिर इसको गुना करेंगे तो 5 सते कितना होगा 35x जोड़ क्या होगा 25y बराबर 46 में इसको गुना करेंगे, क्या होगा 5 से 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3 23, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदल करके घटा देते हैं। ठीक है, ये एक रंग मिल गया, ये कट गया x से x, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 24y बराबर, इसको घटाएंगे 0, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर अगर हम देखें तो 120 अब बट्टे क्या होगा 24, ये कितना मरतबा में कट जाएगा 5 मरतबा में। तो इस तरह से y हम किसको माने थे, तो कलम। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कलमों की संख्या कितना हो गया, कलमों की संख्या है 5 है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे क्या, अब हमको देखना है पेंसिल का मूल्य निकालना है। ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना रुपया हो गया, तो यहाँ पर 5 रुपया हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे तो अब निकालना है हमको पेंसिल का, तो लिखेंगे अब समीकरण
1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, इसका मान रखने हैं। तो अब कैसे रखेंगे, तो यहाँ हम देख लेते हैं। समीकरण 1 हमको ये पता था, ठीक है, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यही चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब लिखेंगे क्या, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो y का वैल्यू हमको कितना पता हो गया, तो 5 पता हो गया। तो यहाँ करेंगे क्या, 5x प्लस 7 गुने 5 बराबर 50। तो लिखेंगे 5x प्लस 35 बराबर क्या होगा, 50। तो लिखेंगे 5x बराबर 50, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 5x बराबर, इसको घटाएंगे क्या होगा 15। तो x बराबर क्या होगा 15 अब बट्टे में 5, तो क्या होगा 5 या 15। तो x बराबर क्या हो गया 3। तो यहाँ अगर हम 3 देखेंगे तो किसका ये रेट हो गया, तो पेंसिल का हो गया, ठीक है, ये पेंसिल का हो गया। मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो गया, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे ग्राफीय विधि। क्या, अब तो ये तो हो गया, अब हम लोग ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे, ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हम सबसे पहले क्या होगा, समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 हमको क्या था, यही है 5x प्लस 7y बराबर क्या है 50। तो इसको हम क्या करेंगे ना, ग्राफीय विधि से बनाने के लिए कम से कम हमको x और y का वैल्यू कम से कम 2-2 डिजिट में पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2-2 डिजिट में पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं यहाँ, ठीक है, x बराबर यदि हम क्या कर लेते हैं 0 रखते हैं, अब ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 5 गुने 0 प्लस 7y इक्वल क्या होगा 50। ये 5 में 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। तो इसको सीधा लिख सकते हैं 7y बराबर 50। तो y बराबर 50 अब बट्टे में 7, इसको जब भाग देंगे 7×7=49.1 हम इसको लिख सकते हैं। तो 7.1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर y का वैल्यू हमको कुछ रखना पड़ेगा। तो y का वैल्यू इसी तरह से हम 0 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, y बराबर 0 रखेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 5x प्लस 7y इक्वल 50। तो लिखेंगे 5x प्लस 7 गुने 0 बराबर क्या होगा 50। तो अब यहाँ देखेंगे क्या, 5x ये 7 में 0 से गुना होगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 50। तो 5 से ये कट जाएगा 10 मतलब, तो x बराबर क्या हो गया 10। तो इसी तरीक़ा से क्या करेंगे, हम यहाँ पर ई बॉक्स में 10 भर लेते हैं। अब आइए, अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से देखना पड़ेगा। तो समीकरण हमको 2 कितना है, तो देख लेते हैं। समीकरण 2 हमको है 7x प्लस 5y इक्वल 46। तो यही चीज़ को हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, 7x प्लस 5y बराबर 46, जो कि ये बॉक्स हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, x है और y है, ठीक। तो इसी तरीक़ा से रख लेंगे जिस तरह से हम इसमें x का मान 0 रखे हैं। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे ना, हम x का वैल्यू 0 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 रखेंगे। अब तो क्या होगा, 7 गुने 0 प्लस 5y इक्वल क्या होगा 46। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5y बराबर 46। तो y बराबर क्या होगा 46/5। तो इसको अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 5 9 45 और 1 हासिल 0.2, तो 2 5 5 दूना 10। तो यहाँ पर 9.2 इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर हम y का वैल्यू अब क्या करेंगे 0 रख देते हैं। y का वैल्यू अब 0 रखेंगे। तो y बराबर अगर हम 0 करते हैं तो क्या होगा, 7x प्लस 5y बराबर क्या हो गया 46। तो अब y की जगह 0 रखना है, तो लिखेंगे 7x प्लस 5 गुने 0 बराबर क्या होगा 46। तो अब लिखेंगे 7x बराबर, ये तो 46 हो गया क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम x बराबर लिखेंगे तो 46/7, ठीक है। इसको जब भाग देंगे तो क्या होगा, 7 छक 42, कितना होगा 7 छक 42, 6 यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे हम क्या, यहाँ पर 6.5 हम ये बॉक्स में लिख लेते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों इस तरीका से क्या हो गया कि हमको यहाँ पर दो इक्वेशन में ये बॉक्स का वैल्यू हमको पता हो गया। अब देखेंगे कि इसको ग्राफ पर हम लोग कैसे अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लगातार बने ही रहेंगे जिससे कि आपको बेहतरीन एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि ग्राफ को इस तरीका से हम क्या किए हैं, तो इसको यहाँ पर बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किए हैं कि इसमें देख लेंगे सबसे अधिक वैल्यू कितना पता है बॉक्स में, तो x का वैल्यू सबसे अधिक 10 पता है। तो क्या किए, यहाँ पर हम 10 ले लिए, x में भी ले लिए और y में भी 10 ले लिए हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या यहाँ कि अब इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में देखते हैं, तो x का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ 0 हो गया, और y का वैल्यू कितना पता है 7.1, तो यहाँ पर आएंगे 7.1, 6 के बाद यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो 7.1 मान लिया जाए कि यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम 0,7.1 ऐसे हो गया। इसके बाद फिर यहाँ देखेंगे x है, x वाले ये ग्राफ है, तो x का वैल्यू यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 आ गया, ठीक है। और 10,0 तो लिखेंगे 10,0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको अब मिला लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको मिला लेते हैं और मिलाने के बाद क्या करेंगे, ये किस इक्वेशन के था, ये अंडरलाइन खिंचाया, तो खिंचाया क्या इसका 5x + 7y = 50 का, जो इक्वेशन 1 का खिंचाया ये, ठीक है। इसी तरीका से क्या करेंगे, सेकेंड बॉक्स को भी हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो x का वैल्यू इसमें 0 है, तो 0 हो गया, y का वैल्यू 9.2 है, तो यहाँ आइए 9.2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0,9.2 ऐसे हो गया। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू 6.5 है, तो आइए 6.5 हो गया, 6.5 यहाँ आ गया, और y का वैल्यू 0 है, तो लिखेंगे 6.5,0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से ग्राफ पर इसको अंडरलाइन ऐसे करेंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन हम अंडरलाइन कर दिए। तो जब कर दिए तो ये किस इक्वेशन के था, तो ये था क्या इसका 7x + 5y = क्या 46 का था, जो समीकरण 2। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास क्या करेंगे, तो इसे शेयर कर लेंगे।